दुनिया में सिंध धरती तारीख़ ऐं तहज़ीब जे लिहाज़ खां जिते अलॻि सुञाणप रखे थी, उते इन धरती जी कुख मां जनम वठंदड़ या मुल्क जे ॿियनि हिसनि मां अची हिते आबाद थींदड़ केतिरा अहिड़ा हीरोज़ आहिनि जिन हिन धरती जे माण्हुनि जी न रुॻो ख़िदमत कई आहे, पर मसीहा बणिजी पंहिंजो अलॻि मक़ाम पिणु ठाहियो आहे। अंग्रेज़ औरत डॉक्टर रुतफ़ाओ जे नाले सां क़ाइमु थियल सिविल अस्पताल कराची जे आसार क़दीमा वारी इमारत हिन वक़्तु मुल्क जे केतिरनि ई मरीज़नि जी शिफ़ा जो ज़रियो बणियल आहे। मुझे ये 18 साल हो गए हैं तकरीबन 2006 से, और मैं यहाँ पे ऑनररी काम करता हूँ। और देखें, मेरे वालिदैन और हमारा दीन ये सिखाता है कि हमने कुछ तैयारी अपने आखिरत की करनी है। हमारी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक सलाहियत दी थी, और मैं नहीं सोचा कि ये खुसूसन मेरे वालिद साहब जो वो उनकी ये ठीक है, बेटा जब तुम वापस आ ही गए हो तो कोशिश करो कि गरीब आदमी कोई तुम्हारे मतलब से पैसे की वजह से वापस ना जाए। तो ये सारी चीज़ें जितना दीन में समझा हूँ उसमें अल्लाह ताला को राज़ी करने का आसान तरीका जो है सबसे, वो अल्लाह की मखलूक का ख्याल करना है। और मुझ जैसे गुनाहगार लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो जितनी मेरी ज़रूरत है वो वैसे ही पूरी कर देता है। हाँ, थोड़ा सा वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, और जाहिर है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी कैपेसिटी टू वर्क बढ़ती नहीं है ना। उसके बाद आके फिर आप थोड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना सुकून और तक़वियत इस काम के करने से और ऐसे मरीज़ों का आप हेल्प करने से जो मिलती है वो किसी और चीज़ में आती नहीं है। आपको लोग अपनी खुशी से दुआएं देते हैं, और दुआएं आप ख़रीद नहीं सकते। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला न सिर्फ मैं बल्कि दीगर जो इतने सारे अच्छे लोग काम करते हैं, अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे और हमें जो हमारे मकासद हैं उनको हमें उसमें कामयाब करे। और हमारे उस मकासद की कामयाबी जो है मेरी नज़र में, उसमें एक पहलू बहुत बड़ा ये है कि ये अल्लाह ताला अगर कबूल कर लेंगे तो आखिरत में हमारे काम आएगा। उस तरह के सियाग में अगर कोई डॉक्टर एडमिशन लेना चाहे एफसीपीएस करने के बाद, अगर उस सियाग में तो उसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे वो डॉक्टर सियाग में एडमिशन ले सकते हैं स्पेशल डॉक्टर्स के लिए? मेरा एक्चुअली हमारे पास ट्रेनिंग स्लॉट्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर मेजॉरिटी जो अस्पताल हैं उनमें जो चीज़ें हो रही हैं वो और हमारा मेयार ज़रा मुख्तलिफ है। तो अगर आपके अंदर वो सलाहियतें हैं तो ज़ाहिर देयर इज़ अ प्लेस, और अगर यहाँ पे वैकेंसी हो। यहाँ तक ट्रेनिंग स्लॉट्स का ताल्लुक़ है तो हमारे पास 2 रिसर्च फेलोज़ की और 4 फेलोज़ की गुंजाइश है। तो जैसे जैसे उनका टर्म पूरा होता जाता है तो फिर वो दूसरे आते जाते हैं। हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ता है, बिकॉज आम मेडिकल कॉलेज, आम अस्पताल में जो आप ट्रेनिंग की पोस्ट लेते हैं उसमें और जो हम यहाँ कर रहे हैं वो बड़ा फ़र्क है। तो हमें जो लोग जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनके अंदर वो सलाहियत होनी ज़रूरी है। उसकी वो जो एक चमक होती है ना,
वो आप जब लोगों को देखते हैं, बात करते हैं, उनके असातिज़ा से पता करते हैं तो पता चल जाता है। और इंसान के अंदर पैशन होना, क्योंकि देखें ये यहाँ पे आप आते हैं अपना FCPS करने के बाद। इनफैक्ट अब FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है वो पहले आप FCPS मेडिसिन करते हैं, फिर FCPS गैस्ट्रो करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ हमारे पास 2 साल आते हैं। तो ये थोड़ा लंबा कोर्स है। और फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी जगह जॉब मिले कि लेकिन हमें उम्मीद है कि जो लोग हम यहाँ से ट्रेन करेंगे, एक तो हमारे पास भी फ़ायदा होगा, दूसरा स्प्रेड करेंगे। और आपको शायद पहले भी मैंने जिक्र किया था कि हमारी सिंध गवर्नमेंट से ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इंशाल्लाह हम अगले 4 सालों में कोशिश करेंगे कि जो मेजर डिवीजन्स हैं सिंध के, वहाँ पे हम सियाग का एक रिलेटिवली एक सेटअप वहाँ पे करें। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये कुछ चीज़ें हम यहाँ बहुत एडवांस करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है पूरे प्रोविंस में होना, पैसे का ज़िया होगा। लेकिन जिसकी वजह से लोगों को पन्नुआकल से कराची आना पड़े या शदाद कोट से आना पड़े, उसकी हमारी ख्वाहिश है कि उनको यहाँ ना आना पड़े, बल्कि उनके करीब जो जैसे पित्ते की नाली वगैरह के प्रोसीजर्स हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, ये हम वहाँ इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अब्दुल सत्तार एधी, डॉक्टर अदीब रिजवी ऐं रुतफ़ाओ जे नक्शे क़दम ते हलंदड़ सिहत खाते जे अॻूणे निगरान वज़ीर डॉक्टर साद ख़ालिद नियाज़ पारां क़ाइमु कयल हीउ इदारो सियाग हिन वक़्तु उहो कमु करे पियो जेको सिंध समेत मुल्क जे केतिरनि ई ख़ानगी अस्पतालुनि में पैसा ख़र्च करण बावजूद बि इलाज मुयसर नाहे। हमारे इदारे में 4 तस्वीरें, एक कायद-ए-आज़म की है और 3 इसमें एक अदीब रिजवी साहब की है, एक रुतफ़ाओ की है और एक ईदी साहब की है। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो कौमें जिन लीडरान से बनती हैं वो ये लोग हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, वेदर आप स्पोर्ट्स ले लें, चाहे सिनेमा ले लें, चाहे म्यूज़िक ले लें, वो सब अपनी जगह है। लेकिन कौमें उनसे नहीं बनती। कौमें बनती उन लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी। अदीब रिजवी साहब ने मेडिकल के लिए एक ऐसा काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। रुतफ़ाओ ने हमें सिखाया कि जर्मन खातून होने के बावजूद उसने अपनी ज़िंदगी हमारे ऊपर डेडिकेट करी। हम अपने लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जिसको चांस मिले वो जा रहा है, इसलिए कि हालात ख़राब हैं, और वो जर्मनी छोड़ के यहाँ पे रहीं, यहीं इंतकाल हुआ। लेकिन आज सिविल अस्पताल का नाम उनके नाम से हो गया। हमें इनको फॉलो करना है। ईदी साहब दुनिया में एक मिसाल हैं और अगेन अपने आप को वक्फ करने की एक और मिसाल है। तो हमें अपनी नई जनरेशन को मैं समझता हूँ दिखाना चाहिए और सिखाना चाहिए। जो हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं या स्कूल से लोग आते हैं, उन सब को मैं ये चीज़ बताता हूँ कि देखो ये हमारे लीडर्स अगर बन गए सही मानों में तो ही हमारी कौम इंशाल्लाह और बेहतर होगी और वहाँ पहुँचेगी जो हम डिज़र्व। देखिए इसमें से कुछ बीमारियाँ तो ऐसी हैं जिनके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा पैंक्रेटाइटिस का कि जिसको आप जेनेटिक या हेरिडिटरी बीमारी, कुछ कैंसर्स हैं जो ज़ाहिर है हमें पता है क्यों हो रहे हैं, चाहे वो पान की वजह से, सिगरेट की वजह से, अल्कोहल की वजह से जिन लोगों को होते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आदमी अपने आप को बचा ले तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगा। लेकिन जो एक तो तहकीक हम जो है वो कर रहे हैं जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इन्फेक्शंस कितने हैं और किस किस्म के हैं बाकी लोगों के बाकी जगहों के इदारों के मुकाबले में। तो हमारी बड़ी प्रैक्टिकल रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो आपने देखा R&D हमारा डिपार्टमेंट, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो चीज़ें बनाएं जो बाहर से मंगाते हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं।
एंड उसका दूसरा एस्पेक्ट, क्योंकि हमने आपसे जिक्र किया कि हम सर्विस तो कर रहे हैं लोगों को फ़ायदा, लेकिन इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं। उस ट्रेनिंग के लिए हमने ट्रेनिंग मॉडल्स बनाए, वो आपने शायद देखे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निस्बतन बहुत सस्ते हैं, क्योंकि इस तरह के ट्रेनिंग मॉडल्स अगर आप बाहर से मंगाएं तो फिर वो बहुत महंगे होते हैं, और हमारे डॉक्टर्स के लिए अब बाहर जाना मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारा एक इंशाल्लाह वो है कि हम मॉडल्स को आम करेंगे, न सिर्फ हमारे सेंटर में बट दूसरे सेंटर में भी दे देंगे, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग वैसी हो सके जैसे कहीं पे भी दुनिया में होती है। तो हमारे 3 एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपने कहा, एक तो हमारी सर्विस प्रोविजन है जो हम लोगों को फ्री इलाज करते हैं। इसमें मैं यहाँ कहूँगा कि हमारे जो मुखैर हज़रात का सपोर्ट, लेकिन जो हमारी सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और डॉक्टर अजरा पेचो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट हमें बहुत सपोर्ट करता है। और अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो हम ज़ाहिर ये ना कर सकते होते। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ उन अपनी गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट का, और जो लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो मुखैर हज़रात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जो जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो पूरा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मैं अभी आपसे प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें से ज़्यादातर प्रोसीजर्स बहुत महंगे हैं, ठीक है। और एक आम गरीब आदमी को छोड़ दें, जो मिडिल क्लास का तबका है वो भी अफोर्ड करने में मुश्किल होगी उसको आजकल के हालात में। तो हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी रेंज जो है ना, वो यहाँ पे इतने महंगे भी हैं जो तकरीबन 15-16 लाख रुपए का प्रोसीजर हो जाता है। तो वो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे हम ज़ाहिर पेशेंट, हमारा कोई कैश काउंटर नहीं है, तो हम किसी से पैसे नहीं लेते। सिंध सरकार जे हूअं त केतिरनि ई मामलनि ते तनक़ीद थींदी रहे थी, पर सिहत जे शोबे में सिंध मुल्क जे सभिनी सूबनि खां इलाही एडवांस आहे। मुकमल मुफ़्त इलाज लाइ क़ाइम हिन अस्पताल सियाग में दाख़िल थियण सां इहो कतई महसूस नथो थिए त कंहिं सरकारी अस्पताल में मरीज़ मौजूद आहे। दो 2019 में मैंने जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से हमने अपनी जो टोटल किया था उस वक्त तक, जितनी एंडोस्कोपीज़ और जो चीज़ें की थी, बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में जो नई इंट्रोड्यूस हुई वो हमारे सेटअप से इंट्रोड्यूस हुई, हालांकि वो था बहुत छोटा। तो मैंने उस वक्त उनको प्रेजेंटेशन की और उसमें मैंने उनसे कहा कि एक ऑप्शन ये है कि हम इसको इसी तरह रहने दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक सेंटर बनाते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं जो एडवांस एंडोस्कोपी का। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करें, और जो उसकी लागत आएगी उसमें हमने कहा ठीक है, हम 50% हम फिलैंथ्रोपिस्ट से यहीं पे जो हमारे मुखैर हजरात हैं उनसे करेंगे, और 50% से गवर्नमेंट दे देगी। तो इस तरह से हुआ। इसमें एक मेरी बस सिर्फ उनसे ये थी रिक्वेस्ट कि मैं इसको करूँगा सिविल हॉस्पिटल में, बिकॉज सिविल हॉस्पिटल से एक तो मैंने डाउ का ग्रेजुएट हूँ, दूसरा मैं समझता हूँ सबसे गरीब मरीज़ आज भी सिविल अस्पताल में आते हैं, और बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है। तो इस तरह से फिर उन्होंने कहा, फिर हमें ये 2 वार्ड्स थे जो फिर हमें मिले, और इसके अंदर फिर क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, तो फिर शाहिद अब्दुल्ला साहब और उनकी जो आर्किटेक्ट जो उनकी टीम है उसने इसको पूरा एक्चुअली रीस्टोर किया है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें 2 चीज़ें हो गई हैं कि ये 2 वार्ड जो बंद पड़े हुए थे, ख़राब थे और मोस्ट लाइकली गिर ही जाते, वो रीस्टोर हो गए माशाल्लाह, और उसके अंदर एक एंडोस्कोपी की फैसिलिटी भी बन गई। और ये मैं 2001 में पाकिस्तान वापस आया था इंग्लैंड से,
तो मैं तो इस तरह देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है ये तोहफ़ा दिया है वापस आने की वजह से। महदूद वसीलन ऐं वक़्त बावजूद हिन अस्पताल में रोज़ानी 50 खां 60 मरीज़नि जो मैदे तोड़े पेट जी बीमारियुनि जा मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन थियनि था। सियाग में जो जिस तरह के पेशेंट आते हैं ये पूरे सिंध से आ रहे हैं, इसके अलावा सिंध के अलावा भी आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि सिर्फ यहीं पे होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उसके लिए उनको यहीं आना पड़ता है। तो ये इदारा पिछले 2 साल से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे रोज़ाना 40 से 50 मरीज़ आते हैं, जिनमें से तकरीबन 50% से ज़्यादा पेशेंट्स को हमें बेहोशी देनी पड़ती है। इनको बेहोशी दे के इनका प्रोसीजर होता है। आप देख रहे होंगे, पीछे नज़र आ रहा होगा, प्रोसीजर हो रहा है और इनको सुला के रखा हुआ है। बहुत ही इनको मुनासिब बेहोशी देनी होती है ताकि वो जल्दी उठ जाएं, क्योंकि अगला पेशेंट को जल्दी आना होता है। तो हमारे पास दवाएं हैं सारी, हम इस्तेमाल करते हैं उनको, उनके बॉडी वेट के लिहाज से डोज देते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि क्योंकि ये डे केयर है, तो कोशिश ये होती है कि इतनी ही बेहोशी दी जाए कि वो उठ करके बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर चले जाएँ और सेफ़ रहें। दवाएं हमारे पास सारी अवेलेबल हैं, मरीज़ हमारे पास बहुत हैं, इदारा बहुत अच्छा चल रहा है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास लोग भी तकरीबन 100 के लोग एम्प्लॉय हैं यहाँ जो काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स, वार्ड बॉय, नर्सेज सब शामिल हैं। और सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है काम, शाम को ख़त्म होते होते तक 6-7 बजता है, फिर डिपार्टमेंट बंद होता है। और मरीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यहाँ से। और पेशेंट हमारे पास वेटिंग लिस्ट भी बन गई है, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि वेटिंग लिस्ट बनानी पड़ी है। एक दिन में एक हद तक ही काम हो सकता है और 40-50 कभी कभी तो 60 तक पेशेंट हो जाते हैं पर डे। तो उसको ना वर्कलोड भी संभालना होता है, फिर उसके डिस्पोजेबल्स, उसकी दवाएं, उसके पहले प्री ऑप का ख्याल रखना, पोस्ट ऑप ख्याल रखना, सब हमारा ही काम होता है। हम यहाँ पे एंडोस्कोपीज़ करते हैं। इनमें जो लोग आते हैं जिनको वॉमिटिंग होती है, जिनको मैदे की तकलीफ़ होती है और या कहीं और से रेफ़र हुआ होता है, जिनको खाना नहीं जा रहा, खाना फंस रहा होता है, जिसको एक्लेजिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, या फिर जो खुराकी नाली का जो कैंसर होता है उन लोगों को, तो हम पहले यहाँ पे एंडोस्कोपी करते हैं और बायोप्सी वगैरह लेते हैं फॉर द डायग्नोसिस एंड देन वी रेफर हिम फॉर द सर्जिकल रिसेक्शन, या फिर हम उसको डायलेट कर देते हैं तो उसके खाना पीना उनका बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जो लोग कैंसर के मरीज़ होते हैं, जिनको खाना नहीं जा रहा होता, जो नरिशमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक पेट में एक ट्यूब डालते हैं जिसको पेक ट्यूब कहते हैं। उससे उनकी ग़िज़ा बेहतर हो जाती है और इस दौरान वो जो कैंसर हॉस्पिटल में इनकी जो है कीमो और रेडिएशन की थेरेपी भी इनके साथ मिलती रहती है। जो पेक ट्यूब वाले हैं, जो हम पेक ट्यूब करते हैं, उसमें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, अभी तक हमने नहीं देखी। एंड जो डायलिटेशन वाली प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं, छोड़ा करना ना, तो उसमें भी 2 to 3% कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दैट कैन हैपन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो हमारी सक्सेस रेट माशाल्लाह 98-97% तो है। पैंक्रियाटिक्स का इशू चल रहा था, जो लंबे का इशू था वो है। यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है और स्टाफ बड़ा ज़बरदस्त है, आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव है, हर चीज़ बराबर चल रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बिल्कुल आप जैसे कहते हैं आप वैसे कर रहे हैं। ट्रीटमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, लेकिन लोग तो सरकारी अस्पताल जाना ही नहीं चाहते हैं, आप कैसे यहाँ पे कैसा चीज़ है? बिल्कुल बेहतरीन है, मेरे शायद ये ज़ियाउद्दीन से कोई कम नहीं मेरे लिए। ज़ियाउद्दीन आगा खान की तरह है, बिल्कुल ये सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें कोई कमी भी नहीं है, ज़बरदस्त है ये। कोई चार्जेस लेते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिविल अस्पताल में कायम सियाग जहिड़ो इदारो कंहिं नेमत खां घटि न आहे।
सरकार जे महदूद बजट ऐं मुख़िर माण्हुनि जी मदद सां हलंदड़ इन इंस्टीट्यूट में मरीज़नि जे इलाज सां गॾु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि ते तहक़ीक़ ऐं उन्हनि बीमारियुनि जे इलाज लाइ घुर्बल औज़ार पिणु ईजाद करण जा कामयाब तजुर्बा थिया आहिनि। हमने ये डिपार्टमेंट बनाया है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है एंडोस्कोपी की और गैस ERCPs वगैरह की ट्रेनिंग के लिए, और वो लोग उस पर मॉडल पे ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी हमने ऐसा किया है कि वो मॉडल हमने पाकिस्तान में डेवलप कर लिए हैं और हम यहाँ पर वर्कशॉप करते हैं ERCP की, US वगैरह की, और उनको उस मॉडल पे ट्रेनिंग्स देते हैं तमाम डॉक्टर्स को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के जो डॉक्टर होते हैं। जैसे ये एक सिमुलेटर है हमारा, ये ERCP सिमुलेटर है। इस पे हम यहाँ से स्कोप को इन करने के बाद इस पर ERCP सिखाते हैं। इसके अंदर 2 एम्पुलर लगाए हुए हमने, उसमें कटिंग सिखाते हैं, स्टेंटिंग सिखाते हैं। और तो ये उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए हमारी ट्रेनिंग्स होती है ERCP की। तो हम इस पर डॉक्टर्स को ना पहले इस पर ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो पेशेंट्स पे ERCPs करते हैं। इसके अलावा दूसरा मॉडल हमारा ये है, ये हमारा कोलोनोस्कोपी का मॉडल है। इस पे हम पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, तमाम डॉक्टर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनको जो हम ट्रेनिंग देते हैं इस पे, और इस पे हम उनको कोलोनोस्कोपी सिखाते हैं। यही चीज़ हमने पाकिस्तान के अंदर बना ली है और इसकी जो हमारी कॉस्ट बहुत ही लो कॉस्ट है। अगर हम इसको इंपोर्ट करने बजाय तो 5000 पाउंड्स इसकी कॉस्ट आती है। तो यही चीज़ हमने पाकिस्तान के अंदर बनाई है। और कुछ जो हमारा रिप्रेजेंट करता है ये SIAG डिपार्टमेंट हमारा, फ्लैग के साथ ये जो ना हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो ना एक टीचिंग मटेरियल हमारे पास ये है, ये जब हम ERCPs करा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो ना ये लीवर ट्री है, इसमें वायर को एडवांस करने के लिए दिखाते हैं कि वायर को जैसे जब एक ही साइड पे जा रही है तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे वायर को, तो ये हमारी राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये डॉक्टर्स को भी, जो डॉक्टर असेस कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को ERCP के अंदर, तो वो इस वायर को एडवांस कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ से उसको जो ना सीख जाते हैं कि इस तरह वायर को उन्होंने एडवांस करनी है। तो ये एक हमारे टीचिंग के लिए हमने इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम प्लान ये कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं, जैसे खाने की ट्यूब होती है, इसको हम पैक ट्यूब बोलते हैं, वो डालनी होती है। वो अगर हम बाहर से इंपोर्ट करें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, तो उसको हम अभी करने चाह रहे हैं। जैसे ये पैक ट्यूब जो ना अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट करें तो 42,000 रुपये की होती है, सिंगल टाइम यूज़ करते हैं। और अगर हम चाइना से इंपोर्ट करें तो 28,000 की आती है। यही चीज़ हम पाकिस्तान में हमने बनाई है ये, और इसकी कॉस्ट 6,000 रुपीज़ है। लेकिन अभी हमने इसको अपने ट्रायल बेसिस उसको बनाया है। इसको हम ड्रैप में रजिस्टर्ड करेंगे और फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये चीज़ हमने पाकिस्तान के अंदर बना ली और उसकी कॉस्ट बहुत लो है, 6,000 रुपीज़ हमारी कॉस्ट पड़ती है। तो हम जो है ना इसको पहले हम रजिस्टर्ड करने के बाद, ट्रायल करने के बाद फिर इसको हम ड्रैप करेंगे, उसके बाद तो फिर इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा जी, इसके लिए हम ड्रैप के लिए पूरा उसका फॉर्म वगैरह फिल कर लिया, उसके लिए हम फिर ड्रैप पे जाएंगे और ये रजिस्टर्ड होगी हमारी। इसी तरह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सेवरी वायर है, खाने की नाली को डायलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी हम पाकिस्तान के अंदर बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको बनाएंगे पाकिस्तान में तो बहुत कम कॉस्ट आएगी इसकी। तो ये अगर हम इंपोर्ट पे जाएँ तो 18,000 रुपये की पड़ती है, 18,000 की, और $64 की बनने की तकरीबन। यही चीज़ हम पाकिस्तान में बना लेंगे तो उसकी बहुत लो कॉस्ट आएगी, 1,000 रुपीज़, और ये सिंगल टाइम यूज़ होती है। तो ये इससे भी हमारी काफ़ी यानी कि बचाव हो सकता है। ये भी हम ड्रैप में जाकर पहले रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसी तरह US के नीडल के ऊपर काम हो रहा है। वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं बहुत कॉस्टली हैं, तो वो हम इसको बनाने की पाकिस्तान में कर रहे हैं इसको ना, और ड्रैप से रजिस्टर्ड करने के बाद फिर इस्तेमाल करेंगे उसको। वधंदड़ महांगाई ऐं गुर्बत जे ज़माने में बीमारियूं पिणु रोज़ नयूं नयूं जनम वठनि थियूं, जिन जे महांगे इलाज जी हिमत मिडिल क्लास जा माण्हू बि नथा सारीनि। अहिड़ियुनि हालतुनि में ही इदारो मरीज़नि जे लाइ उमेद जो किरणूं आहे। हमारा जो यूनिट है
यहाँ पे हम हर तरह के पेशेंट्स देखते हैं, हर एज के पेशेंट्स देखते हैं एंड काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ इलनेसेस के साथ वो आते हैं। मेनली एनी पेशेंट जिनको या तो फिर गैस्ट्रिक इशू हो, मतलब कि मैदे का कोई मसला हो, या बड़ी आंतों का कोई मसला हो, या इवन जिगर की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कहेंगे कि उनको पेट में दर्द हो रहा है, वो कहेंगे कि उनको मतली हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, मे भी कहेंगे कि डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। सो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं एंड हर एज ग्रुप में हम देखते हैं कि कुछ डिजीज़ेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं एज अपोज टू अदर्स। अब हम लोग के यहाँ प्रोसीजर्स मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर आप अपर जी आई एंडोस्कोपी विच इज़ अ गैस्ट्रोस्कोपी बेसिकली, ऐसे मुआयने में हम लोग यूजुअली ऐसे मरीज़ों में करते हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा हो एंड उनको या तो फिर खून की उल्टियाँ आएँ या खून की कमी हो, इस तरह के कोई अलामात हो। बट दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, दैट्स जस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट आई एम जॉटिंग डाउन। उसमें अगर कोई मरीज़ कहता है कि उससे कुछ खाना नहीं खाया जा रहा, खाना फंस रहा है, या तो फिर ब्लोटिंग हो रही है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशंस अपर जी आई एंडोस्कोपी की यूज़ हो सकती हैं। कोलोनोस्कोपी के टेस्ट होता है जो बड़ी आंतों का मुआयना होता है, जिसमें हम छोटी आंत को भी एक हद तक एग्जामिन करते हैं। ऐसे मरीज़ यूजुअली कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करते हैं विद ब्लीडिंग, दे माइट बी कंप्लेनिंग ऑफ डायरिया एज वेल, वेट लॉस हो सकता है। एल्डरली पेशेंट्स में हमेशा जब इस तरह के सिम्टम्स का कोई मिक्स होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस के अंदर शायद कोई बड़ी आंतों का कैंसर हो, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन आवर कंट्री। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रॉम्प्टली इसको स्क्रीन कर लें, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू रिकग्नाइज़ कि हम ओवर जिलियस एग्जामिनेशंस ना करें पेशेंट्स पे जिनको ज़रूरत ना हो। सो वी ऑल्सो हैव एन असेसमेंट टीम ओवर हियर एंड द एंडोस्कोपिस्ट लाइक माई सेल्फ, वी ऑल्सो लुक एट द पेशेंट्स केस हिस्ट्री बिफोर वी गो फॉर प्रोसीजर। अगर वो किसी और के हॉस्पिटल से रेफ़र भी होते हैं तो वी डू ट्राई टू एग्जामिन देम ऑन आवर ओन एंड सी के कौन सी इन्वेस्टिगेशन इनके लिए सबसे सूटेबल होगी, ज़रूरत है भी या नहीं। जहाँ पे पीडियाट्रिक केस मतलब कि बच्चों की बात होती है, हम पैंक्रियाटिक डिजीज़ेस काफ़ी देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि बिलियरी डिजीज़ेस काफ़ी होती हैं। अब दैट इन सिंपल टर्म्स टू एक्सप्लेन कि जो लबलबे की नलकी होती है वहाँ पे अगर कोई रुकावट हो तो हमारा एक काम होता है इन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स के उनमें एक स्टेंट डाल दें। एंड अनदर टाइप ऑफ डिजीज़ बिलियरी डिजीज़ जो हम कहते हैं, वो जिगर के अंदर जो मेन नलकी होती है जो बाइल को सिक्रीट करती है, वो नलकी में अगर कोई ब्लॉकेज आए तो उसकी वजूहत हो सकती हैं कि जैसे कोई पत्थर हो या तो फिर कोई रुकावट हो एंड उसमें फिर हम स्टेंटिंग करते हैं। एंड लबलबे की बीमारियां हम बच्चों में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो बिलियरी केसेस होते हैं वो हम बच्चों में भी देखते हैं, अडल्ट्स में भी देखते हैं। एंड दिस इज़ एन एडवांस प्रोसीजर कॉल्ड ERCP एंड हमारा यूनिट ये करता है। वी डू अराउंड 15 to 20 cases per day and it's quite a safe procedure, but obviously every procedure comes with its complications. तो हमारा काम होता है as a unit who is providing this sort of care कि हम अपने patients को बहुत सही से counsel करें, relevant investigations इनके लिए करवाएं before the procedure, and हम लोग को ये चीज़ प्रायोरिटी में रखनी पड़ती है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो क्या अचीव करने वाले हैं इस प्रोसीजर के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट ओनली इज़ इट थेरेप्यूटिक बट ऑल्सो हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द इलनेस। अगर वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो, कोई इरेगुलर ग्रोथ हो, उसकी भी हम बायोप्सीज ले सकते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट ऑल ऑफ आवर प्रोसीजर्स इन अ वन ब्यूटिफुल लाइन, बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे पेशेंट्स मैक्सिमम हमारे प्रोसीजर्स के साथ बेनिफिट करें एंड नॉट नेसेसरी कि हम लोग हर पेशेंट में प्रोसीजर करें, but we need to make sure कि we're investigating them properly and we're involving relevant teams अगर ज़रूरत हो। We have a fantastic anesthesiology team that assesses the patients ताकि they're very safe before we give them any sedation for the procedure. So it's a state-of-the-art care and the most important thing is the patients are well taken care of. That is our primary goal. लेकिन उसके साथ होती है ये जो जैसे मैंने आपसे कहा जिसको हम ERCP कहते हैं, यानी बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के मुआयने, उसके अगर कैंसर्स हैं तो उसकी तशख़ीस, फिर उसका ट्रीटमेंट, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका। इसी तरह लबलबे की बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, बच्चों से लेके हमारे पास 2.5-3 साल के बच्चों से शुरू होती है और ये बहुत शदीद तकलीफ़ दे बीमारी है। तो उसका इलाज जो है वो हम करते थे, लेकिन हमारे पास जो उसके पत्थर होते हैं उसको तोड़ने के लिए जो एक ख़ास मखसूस जैसे गुर्दे के पत्थर तोड़ते हैं उसी किस्म की एक मशीन होती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी ज़रा हाई टेक होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ हमारा ही सेंटर है। और इस तरह की मशीन मुझे बताया गया है कि एक इंडिया में रीजन में हमारी दूसरी है। तो रिसेंटली हमारे पास पेशेंट आए हैं
पाकिस्तान से बाहर से बांग्लादेश से पेशेंट आया है इसी प्रोसीजर को कराने के लिए। फिर एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एंडोस्कोप के अंदर अल्ट्रासाउंड भी होता है, तो उसके ज़रिए से हम अंदर जाके ख़ास करके वो चीज़ें जो आसानी से सीटी स्कैन में या अदरवाइज़ जो दीगर तशख़ीसी हमारे पास टेस्ट हैं उनसे बेहतर तरीके से हम उसको असेस भी कर सकते हैं, उसके अंदर बायोप्सी भी कर सकते हैं। उसके साथ हम बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लेते हैं जो पहले सर्जरी के ज़रिए होते थे। यहाँ पे जैसे लुबलो में कलेक्शन हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, उसको सूडोसिस कहते हैं, तो उसका इलाज जो है पहले सर्जिकली होता था, रेडियोलॉजिकली भी ट्यूब डाल के पास, अब हम अंदर ही कर देते हैं मैदे से। इसी तरह पित्ते की नाली में अगर ब्लॉक हो, पैंक्रियास की नाली में अगर लुबलुबे की नाली में ब्लॉकेज हो तो वो कर लेते हैं। फिर एंडोस्कोपी के रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं जिसमें खाने की नाली के कैंसर हैं, उसके अंदर स्टेंट डालना है, या अगर जल्दी कैंसर मिल गया तो उसको निकालना है, उसकी टेक्निक होती है, इसको EMR ESD कहते हैं, वो हम करते हैं। इसी तरह हम खाने की नाली की एक मखसूस बीमारी है जिसको एक्लेजिया कहते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो इस वक्त रिलेटिवली नया है, 10-15 साल, तो वो उसको पोएम कहते हैं, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होता है। लेटली और भी जो नई चीज़ें हैं उसमें हम आपकी जो मैदे को छोटा करते हैं जिसको सर्जरी, स्लीव सर्जरी कहते हैं, तो वो एंडोस्कोपिक स्लीव भी हम यहाँ करते हैं। नो प्रॉब्लम, डॉक्टर आराम से। नो प्रॉब्लम। मैं एक चीज़ पूरी कर लूँ ना, मैं कोई मिस ना हो जाए यार। इसके अलावा एंडोस्कोपी के अलावा हम यहाँ पे जिगर की स्टिफनेस देखने के जो टेस्ट होता है, वो तेज़ाबियत को मेजर करना, खाने की नाली के मसल्स को चेक करना जिसको हम मोटिलिटी स्टडीज़ कहते हैं, वो सारी यहाँ पे करते हैं। सो बेसिकली ऐसी तकरीबन अभी जैसे हमने किया एक पेशेंट जिसको ट्यूमर था लुबलुबे में, जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा बन रही थी, तो उसको हमने एक प्रोसीजर होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, तो वो हमने उसके ज़रिए किया और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ठीक है। तो हम इसी तरह लुबलुबे के और बाइल डक्ट की एंडोस्कोपी बाकायदा करना जिसको हम स्पाईग्लास कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ होता है। उसके ज़रिए हम बायोप्सीज़ ले सकते हैं मुश्किल जगहों की और कंफर्म कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है मरीज़ को, उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। या बड़े पत्थर होते हैं पित्ते की नाली में या इवन पित्ते में, उनको हम तोड़ सकते हैं। तो अर्ज़ ये कि तकरीबन जो भी एंडोस्कोपी के एडवांस प्रोसीजर्स तकरीबन कहीं भी किसी अच्छे सेंटर में दुनिया में होते हैं, वो हमारे यहाँ होते हैं। और मेन चीज़ जो हमारी है, हम नंबर्स तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ पे फ़ख्र है वो हमारी क्वालिटी, चाहे वो सफाई की क्वालिटी हो, चाहे वो पेशेंट केयर हो, चाहे वो एक्चुअल प्रोसीजर हो, हम हर लिहाज से किसी भी दुनिया के अच्छे सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हैं। पंजन ऑपरेशन थिएटर्स ते मुश्तमिल इन इंस्टीट्यूट में मरीज़न जे ऑपरेशन खां अॻु खेनि बेहोश करण लाइ पिण मेहनती ऐं घण पढ़िया डॉक्टर मुक़ररु थियल आहिनि। त्याग पाकिस्तान जो हिकु वाहिद अहिड़ो इदारो आहे जिते तक़रीबन जेतिरा बि एंडोस्कोपी जा प्रोसीजर्स आहिनि, डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स आहिनि जेके ॿाहिरि मुल्कनि में अलाए केतिरनि पैसनि सां थियनि था, ऐं असांजो पाकिस्तान ग़रीब मुल्क आहे, माण्हू अफोर्ड नथा करे सघनि। इन करे मां ही इंस्टीट्यूट चूज़ कयो त हिते मां पंहिंजे ग़रीब आवाम जी एनेस्थीसिया जे ज़रिए मां ख़िदमत करे सघां। न सिर्फ़ु हिते असां प्रोसीजर कराईंदा आहियूं, बल्कि हिते रिसर्च वर्क बि असांजो काफ़ी आहे। यानी एतिरी स्टडीज़ असां कयूं था जेके इंटरनेशनल लेवल ते मञी वञनि थियूं।
हिते अहिड़ा पेशेंट्स बि आहिनि जेके ॿाहिरि मुल्कनि मां बि अचनि था, ठीकु आहे, अफोर्ड नथा करे सघनि, हिते अची प्रोसीजर कराईंदा आहिनि। ऐं इन खां अलावा असां वटि एंडोस्कोपी आहे, कोरोनोस्कोपी आहे, डायलिटेशन्स आहिनि, पोयम्स जा पेशेंट्स आहिनि ऐं ERCPs आहिनि, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर थींदा आहिनि। असां वटि हिते टोटल 5 रूम्स आहिनि, ऑपरेशन थिएटर्स आहिनि। 5 रूम्स में असां हिते मरीज़नि खे बेहोशी ॾींदा आहियूं, मरीज़नि खे सुम्हारण खां पोइ उनखे उथारण, इवन ICU केयर प्रोवाइड करण बि असांजो हिते कमु हूंदो आहे। जेकर अलाह न करे मरीज़ एॾो सिक आहे, एॾो बीमार आहे, प्रोसीजर खां पहिरियां या प्रोसीजर खां बाद में बि हुननि खे ICU नीड आहे, वेंटिलेटर जी ज़रूरत पए थी, त उहा बि असां हुननि खे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कंदा आहियूं। बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो है पूरा CSD डिपार्टमेंट है। CSD मीन्स सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट। इसके अंदर जो आपका जो रीजनेबल आइटम्स जितने होते हैं स्टरलाइजेशन के, डिकंटामिनेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, इसका एक पूरा एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होता है। तो इसके अंदर एक प्रोसेस होते हैं, इसके 3 एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्री क्लीनिंग एरिया, डिसइंफेक्शन एरिया, स्टोरेज एरिया, और तीनों एरिया के अंदर डिफरेंट तरीके से स्टेप्स में वर्क हो रहा होता है। जैसे बेसिकली ये आपका जो है प्ले क्लीनिंग एरिया, इसके अंदर डिकंटामिनेशन हो रही है, वॉशिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन हो रही है। देन ये स्कोप इस स्टेज पे आकर डिसइंफेक्शन हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है, मैनुअल तरीके से हम लोग डिसइंफेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ऑटोमेटिक कर रहे हैं। देन स्कोप इस स्टेशन पे आकर हम लोग ड्राई करते हैं, एंड देन ये स्कोप उस एरिया में, स्टोरेज एरिया में, वो आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर स्टोरेज हो रहा होता है। ठीक है, जो आपके पास मशीनरी है, जैसे लेटेस्ट मशीन? जी, ये लेटेस्ट है, इम्पोर्टेड हम लोग ने की हुई है सारी। ये डिसइंफेक्शन भी, ये जो हमारी मशीन है ये भी, और स्टोरेज एरिया की मशीन भी। अब सिविल हॉस्पिटल हमेशा से जैसा देखा था, एक सिविल हॉस्पिटल का लगाओ, फिर मैंने कहा कि बाहर किसी दूसरी जगह पे जाना जो कि ऐसी फैसिलिटीज़ के साथ, ऐसा इन्वायरमेंट जो किसी प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा, तो उस फैसिलिटीज़ के साथ एक चीज़ सिविल में ही मौजूद है। तो इसलिए ये चुनने का मैं रीज़न था, बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट डॉक्टर्स और एवरीथिंग, टीचिंग के हवाले से भी तो, और इलाज के हवाले से भी। ते सिविल अस्पताल जो कदीमी पत्थरन ते मुश्तमिल ही हिस्सो सियाग जहिड़े बहितरीन सेहत मर्कज़ जे लाइ लाभाइतो बणियल आहे। अहिड़े इदारनि खे ॾिसी असांखे भिटाई जूं इहे सिटूं यादि अचनि थियूं त अञा के आहिनि कल युग में कापड़ी। सियाग के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा, कि सियाग एक वो वाहिद इदारा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है, चाहे कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे पास 5 OT रूम्स हैं, एंडोस्कोपी रूम स्वीट्स हैं। हमारे पास किसी भी पाकिस्तान में किसी भी इदारे से एक छत के नीचे इतनी जदीद इक्विपमेंट्स होना जो हमारे पास है वो नहीं है किसी के पास भी। हमारा जो टाइमिंग है वो 8 to 4 इट्स अ डे केयर फैसिलिटी। 8 बजे से काम शुरू हो जाता है, 4 बजे तक हम होते हैं यहाँ पर। और एक तो और हमारा जो टाइम है, हमारा जो स्टाफ है इसमें कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग सब कुछ मिला के तकरीबन 96-97 का स्टाफ है। I have trained from the Aga Khan University Hospital. मैंने अपनी gastroenterology की training वहाँ से की है, and it is a wonderful hospital. Again, it also has state-of-the-art care. It's the standard of that hospital has those standards that cannot be matched by most institutes in the country, and it's very inspiring to work in a place like that. And because मेरी वहाँ पे training हुई है, I'm able to understand कि कौन सी चीज़ें हमें adopt करनी चाहिए वहाँ से, which can work in a unit like this. They're treating very different demographics of patients, but I think important चीज़ एक डॉक्टर के लिए and administration के लिए होती है कि the quality of care should be the same on both ends. So when you have wonderful institutes like the Aga Khan University Hospital, Liaquat National Hospital, when you have Ziauddin Hospital, they really do teach you कि क्या standards वो achieve कर पा रहे, and we try our best to hold up to those standards in an institute which is being run in a government facility, in a semi-private way. हमने 2024 में जो हमारे अहदाफ थे, जो हमने आगे जाके पूरे करने थे, वो हमने ऑलरेडी कर लिए। हमने 10,000 से ज़्यादा प्रोसीजर्स 2024 में किए,
जो मैं आपसे बात कर रहा था पित्ते की नाली और लुबलुबे की नाली के प्रोसीजर्स, हमने इस 2024 में 2500 से ज़्यादा 2500 कुछ किए। और अगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो 250 से 300 से ज़्यादा नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि इस नंबर से हम दुनिया के जो बड़े सेंटर्स हैं उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल नंबर्स के हिसाब से। इसी तरह क्वालिटी के हिसाब से अगर हमारी कामयाबी का तनासुब देखें या कॉम्प्लिकेशन देखें तो वो भी उन्हीं के बिल्कुल बराबर है। और एक चीज़ मैं और ज़िक्र कर दूं कि बच्चों के मुश्किल प्रोसीजर्स जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वो बहुत कम पूरे मुल्क में हो रहे हैं किसी भी इदारे में, और दुनिया में भी इस नंबर्स में बहुत कम इदारों में होते हैं। तो अब हम तो पहले साल ही अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा अदब पूरा किया। मसला ये कि हम ओपीडी हमने अभी 4 स्पेशलिस्ट क्लिनिक शुरू किए हैं। तो उसमें एक लुबलुबे की है, एक खाने की नाली के मसले की है, एक बड़ी आंतों का है और एक और। तो हम ज़ाहिर हमारे पास जगह की बड़ी सख्त कमी है। इस वक्त हमें ऑलरेडी जगह कम पड़ गई है। तो अगर हमें जगह मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम कल से वार्ड शुरू कर देंगे। ओपीडी का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें उसके लिए भी ज़ाहिर एक सिस्टम और वो हमें चाहिए होगा। तो एक दफ़ा ये चीज़ें हमें जगह के हिसाब से मिल जाएंगी तो हम शुरू कर देंगे। लेकिन अभी हमने ओपीडी अपनी स्पेशलिस्ट ओपीडी शुरू की है, जनरल ओपीडी। ज़ाहिर है हम जनरल उसमें करना नहीं चाह रहे बिकॉज़ वो तो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है। सियाग इंस्टीट्यूट में इलाज लाईंदड़ मरीज़न खे मुफ़्त में समूरियूं इलाज जूं सहूलतूं मुयसर आहिनि। हिते 25 खां 30 मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा ऑपरेशन्स रोज़ानी कया वञनि था। अस्पताल इंतज़ामिया जो चवणु आहे त महदूद अमलो हुजण बावजूदि उहे सुबुह खां शाम ताईं मरीज़नि जी मुकमल पुरगोर ऐं इलाज लाइ ख़िदमतूं अंजाम ॾियनि था। कैमरामैन इरफान सांगी सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची।